हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सबने जिसने मेरी उस वीडियो पे कमेंट किया था जो मैंने बनाई थी कि यार मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रही हूँ उस सभा को इस तरीके से देख के। और इवन मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिले हुए हैं कि उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर आकर इतना ज़्यादा, मतलब कि मुझे सोचो कि मैं सोच भी नहीं सकती थी सीरियसली। और एक दो तो नए थे बिल्कुल, यानी उन्होंने तो मुझे वाकई रिक्वेस्ट भेजी थी और उन्होंने कहा था हम नहीं करते इस तरीके से किसी को भी इंस्टाग्राम या कुछ भी। हमने जस्ट आपको किया है क्योंकि आप मोटिवेट रहो। आप बहुत अच्छा काम कर रही हो, हमें आपके काम से कभी कोई मसला नहीं रहा क्योंकि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करती हो, बेकार की ट्रोलिंग नहीं करती हो, हमेशा आप पॉइंट्स पॉइंट पे बात करती हो, बहुत सारी अपने एक्सपीरियंस बताती हो साथ में। तो हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस भी मिलती है। गॉसिप्स तो होते ही होते हैं, गॉसिप्स तो हैं ही ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद हमें जो गाइडेंस मिलती है, हमें जो चीज़ें पता चलती हैं, हम उनको एज अ सेलिब्रिटी पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि भाई ये तो हमारे लिए इंसान ही नहीं है। आप लोग हमें बताते हो, आप जैसे पॉडकास्टर्स हमें बताते हो। बहुत सारे लोगों ने जिक्र किया और लोगों ने मुझे एक भी नेगेटिव कमेंट, लिटरली मैंने शायद सोचा था कि मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि चलो अक्ल आ गई, ये आ गया। मैंने सोचा हुआ था, मेरा दिमाग था कि मुझे ऐसे कमेंट्स मिलेंगे, लेकिन भाई एक कमेंट भी ऐसा नहीं था और मुझे सब ने प्रेस किया। क्योंकि हो जाता है हर इंसान, जब एक इंसान काम कर रहा हो ना, सबसे पहले तो मुझे सबने कहा कि आप ब्रेक लो। और मैंने कल का पूरा दिन ब्रेक लिया है। कल मेरा एक वीडियो आया था पायल के ऊपर, वो भी मेरा बहुत पुराना अपलोडेड है, अगर आपने वो वीडियो सुना होगा तो आपको पता होगा। अच्छा, पायल के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने मुझे समझाया भी और काफ़ी लोगों ने डिसएग्री भी किया है और कुछ लोगों ने एग्री भी किया है। डिसएग्री इसलिए किया है क्योंकि मैंने उसमें पायल को बताया कि भाई उसके साथ कुछ साइकोलॉजिक प्रॉब्लम है और वो बंदी पहले ऐसे नहीं थी। तो काफ़ी लोग कहते हैं नहीं, जो वो है अपना संग्राम सिंह है वो ऐसे नहीं रहता ये वो, तो उस पर हम अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके निकाल के रखे हैं। लेकिन अभी जो सभा वाला पॉइंट था भाई, मुझे थैंक यू सो मच वाकई। मैं हमेशा कहती हूँ, आपके पास ऑडियंस भले ही 50-60 लोग हो, मुझे नहीं चाहिए कोई हज़ारों की ऑडियंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे लोग समझे नहीं। आपको जब लोग समझते हैं ना यार, सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे ऐसी ही ऑडियंस आगे भी बिल्डअप करनी है, इसीलिए मैं अपनी वीडियोज़ में, हाँ, हर वक्त हर चीज़ का खुलासा नहीं होता है। एक कमेंट मुझे उस टाइम पर बहुत हार्श कर गया था कि आप पाकिस्तानी हो, डोंट कमेंट हर वीडियो ये क्योंकि पाकिस्तानी है। ये पॉइंट्स ना मैंने बहुत बार सुने हैं कि आप पाकिस्तानी हो, आप इंडियन के ऊपर क्यों व्लॉग करती हो। ये देखो, मेरा इंटरेस्ट रहा है इसमें शुरू से, ठीक है ना। मैंने इनको हमेशा आप लोगों को बोला कि मैंने इनको बहुत पहले से देखा है और पाकिस्तान में ये बहुत पॉपुलर है। और पाकिस्तानी, इंडियन या कोई और कंट्री से होना क्या गुनाह है। अगर हम किसी और कंट्री से, अगर हम किसी को फैन फॉलोइंग करते हैं और अगर हमें उनमें कोई चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है कि यार ये सब कुछ सही नहीं है, अगर हम उस पर पॉइंट उठा रहे हैं तो हमें क्या हक नहीं उठाने का। हम तो एज अ ऑडियंस उनको देख रहे हैं ना, तो एज अ ऑडियंस ही हम पॉइंट उठा रहे हैं कि यार हम तो जिसको जो मान रहे थे वो तो वो बंदे ही नहीं है, सही है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे को पाकिस्तानी व्लॉगर्स पसंद है। अभी लास्ट मैंने पॉडकास्ट बनाया, मैंने कहा पाकिस्तान में तो ऐसी ऐसी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है क्योंकि भाई पाकिस्तान तो मुल्क ही इस्लाम पर है। उसमें तो ये जो व्लॉगिंग वाला कंटेंट है, ये जो प्राइवेसी की, अपनी बीवी की प्रेगनेंसी दिखाना, अपनी बीवी की आप इस तरीके से प्राइवेट लाइफ दिखाना, ये तो टोटली हराम है, लिटरली टोटली हराम है। अपनी बीवी को ऐसे सोते हुए दिखाना हराम ही कहेंगे हम उनको। क्यों? क्योंकि भाई नहीं है सही। हमारे इधर तो नहीं कहा जाता, हमारे इधर तो औरत को बोला जाता है कि भाई औरत पर्दे की चीज़ है, उसको रखो, उसको ढक के रखो, उसको माशरे से बचा के रखो। चार दीवारी का मतलब ये नहीं होता है। भाई देखो, अब बहुत सारी सोचें चेंज भी हुई है, वक्त के साथ साथ सब चेंज हुआ है, ठीक है ना। सबने व्लॉगिंग एक्सेप्ट कर ली, बहुत सारी चीज़ें लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि चलो यार ठीक है, ये भी एक तरीके से एक लोगों ने तरक्की की है तो चेंज आया, कमाने के जरिए चेंज हुए तो सबने उसको चेंज करके एक्सेप्ट किया है। बट अब ये ऐसी चीज़ें मोनेटाइज करवा, ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज करवा रहे हैं जो कि बिल्कुल किसी भी सूरत नॉर्मलाइज नहीं होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग नॉर्मलाइज को एक्सेप्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़। भाई कैसे एक्सेप्ट हो रही है? ऑडियंस देख रही है तो एक्सेप्ट हो रही है ना, वरना कैसे एक्सेप्ट हो जाएगी। ये जो अवार्ड्स में ये सारे जो कपड़े गायब हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये कैसे एक्सेप्ट हो पा रहा है? कपड़ों को मैं इसलिए बोलती हूँ, ये जो गानों को प्रमोट किया जा रहा है, हर चीज़ें, तो ये सब एक्सेप्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एज अ ऑडियंस उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम उन पर ट्रोल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो दूसरी बार करते हुए सोचेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ एक्सेप्टेशन पर एक्सेप्ट हो गई है कि हाँ ठीक है। और एक और बात जो मुझे बहुत बार बोली जाती है, अभी परसों में मुझे एक वीडियो पे कमेंट आया था, देखा मेरे दिमाग से निकल गया चलो जी, आगे आएगा तो मैं बताऊंगी, याद आएगा तो मैं बताऊंगी, लेकिन अदरवाइज थैंक यू सो मच, हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, एक आया था देवी और उस पर के देवता और उसके तुम नाम ना लो। अरे भाई, मैं उनको कोई गलत उस पर वे पे थोड़ी बोल रही हूँ। हमारे इधर भी कहा जाता है, हम भी कुछ कह रहे होते हैं कि यार ये देवी बन रही है, तो मैं कोई गलत मतलब एज अ मुस्लिम या एज अ पाकिस्तानी हूँ तो मेरे एक एक पॉइंट को, यानी एक एक नाम को भी जो है मेरे नोटिस कर लिया जाता है कि तुम गलत
मतलब कि एक तरीके से पॉइंट उठा रही हो। मतलब मैं कोई देवती देवता को थोड़ी जाकर, देवी देवता को थोड़ी जाकर मैं कोई डिफेम कर रही हूँ कि आपके देवी देवता के बारे में बात कर रही हूँ। मैं तो उन बंदों के बारे में बात कर रही हूँ। इससे पहले मेरे अंधभक्त पे बहुत बोला गया था, मैंने लिटरली उसको चेंज कर दिया। मैंने कहा चलो यार, किसी को तकलीफ हो रही है, बट एक एक वर्ड पकड़ के, अब सबको पता है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी। अब वो हिंदी कैसे अच्छी हुई है? मैं तारक मेहता देखती हूँ, इंतहा से ज़्यादा, आपको पता है पूरा हिंदी में आता है वो, उससे बहुत सारे वर्ड्स हैं। मैंने ड्रामे देखे हुए, तो हिंदी मेरी अच्छी है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं कोई यहाँ पर बना के बातें कर रही हूँ, मेरी नॉर्मल भी, मैं घर में भी ऐसे ही बात कर रही होती हूँ। तो भाई आज से हम फुल एनर्जी से दोबारा आए, आपको पॉडकास्ट है दोबारा मिलेंगे। कल का मैंने पूरा दिन रेस्ट किया, इवन मैंने रात में भी एक वीडियो नहीं बनाई कि मैं सुबह में क्या अपलोड करूँगी, क्योंकि सुबह कभी कभी आपके दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए होता है। रिसेंट में तकरीबन 1.5 महीने से मुसलसल रोज़ का काम कर रही थी, मतलब रोज़ की बुनियाद पर। देखो मैं एहसान नहीं कर रही थी, लेकिन रोज़ का काम, रोज़ की वीडियोज़ देखना बनाना, और पूरी ये जो कॉन्ट्रोवर्सी चली, सीरियसली उसने बहुत सारे लोगों को थकाया, और इवन मैं भी थकी हूँ उस कॉन्ट्रोवर्सी में, क्योंकि वीडियोज़ देखना, लाइव्स। कल थोड़ी देर के लिए मैं एक्टिव हुई थी यूट्यूब पर, जब कॉफ़ी की लाइव चल रही थी, तो मैंने एक दो मैसेज किए थे, मैंने ज्वाइन करने की भी ट्राई की, बट लेकिन जाहिर सी बात है यार, लोग बहुत ज़्यादा थे, मैं ज्वाइन नहीं हो पाई। बट अदरवाइज फिर उसके बाद मैं गैप हो गई, गायब हो गई, गैप हो गई, बोलूँ बैक हो गई। उसके बाद फिर मैं चली गई, मैंने थोड़ी देर के लिए और हुई थी, और उसके बाद मैं चली गई। फिर मैंने इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाई। बट फिर आज मैंने कहा यार, मोटिवेशन सबसे पहले तो थैंक यू से, क्योंकि जब आप ऐसे किसी लो फेज में होते हो और आपको जब लोगों से इतना सपोर्ट मिले, तो थैंक यू करना बनता है। और रही बात रिज़ा रेहान की सभा की, बिल्कुल हम पॉडकास्ट बनाएंगे, हम सारी बातें करेंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बच्चों को या लोगों की सोच को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अच्छा, जितने नेगेटिव कमेंट थे ना सभा के व्लॉग में, वो सारे डिलीट हो गए, सारे डिलीट हो गए हैं। बहुत कम नेगेटिव कमेंट्स आपको मिलेंगे जो कि आप उसमें रहने दिए होंगे, भाई सारे हटा दिए। जबकि शेब का व्लॉग देखो, पूरा का पूरा भरा पड़ा है आज भी रिज़ा रेहान को लेके। क्यों रिज़ा रेहान को लेकर इतनी ज़्यादा बातें हो रही हैं? देखो यार, ये कोई ना हेट नहीं फैलाया जा रहा। अगर आपको पता हो तो रिज़ा रेहान इसके व्लॉग्स में बहुत टाइम से कैप्चर होते हैं, लेकिन एक टाइम पर रिज़ा का 9th और बोर्ड का जो एग्ज़ाम्स है, रिजल्ट्स है, वो इतना ख़राब आया, और अब वो उसी जगह पर रेहान है। तो लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ रिज़ा के साथ हुई है, वो चीज़ रेहान के साथ ना हो। रिज़ा का डे बाय डे हेल्थ का गिर जाना, उसका वेट का अचानक इतना ज़्यादा पुट ऑन हो जाना, जो कि सबको दिख रहा है, ठीक है, उसका मतलब एक माइंडसेट दिखना शुरू हो गया। देखो सफाई सुथराई, ये कोई, मैं बोलती हूँ कोई बुरी बात नहीं है, और छोटे बहन भाइयों से काम करवाना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इवन आप उसके व्लॉग्स देखो तो एक पर्स तक वो हैंडल नहीं कर पा रही है, एक पर्स तक वो नहीं उठा पा रही है। यानी अगर वो ऊपर जा रही है तो उसके पीछे जो एक सिर्फ मोमफली का एक वो था, अगर आप देखो ना, जब उसने सरप्राइज़ दिया उसको व्लॉग्स व्लॉग्स के बोलिए फ्लावर्स का लगा लगा के, तो उस टाइम पर उसके हाथ में ना एक मूंगफली का बाउल था, वो तक ये लोग खुद नहीं उठा के जा पा रहे, और वो रिज़ा अकेली जा रही है ऊपर। और देन इसके बाद रात को लेट नाइट अकेले आ रहे हैं। मतलब भाई यार, मैं सबसे पहले ना, तो मुझे हमेशा जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मैं सीरियसली जाकर इनके माँ बाप से क्वेश्चन करती हूँ कि एक लड़की के माँ बाप ना ज़्यादा मतलब सोच रखते हैं। यार आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, काफ़ी लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स में, यार आप किसी भी रिलीजन को, हर हर रिलीजन आपको कहीं ना कहीं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने का बोलता है। आपको अपनी, क्योंकि आप माँ बाप हो, सही है, जब आपके पास एक बेटी होती है ना, आपको पता है माशरा कितना गंदा है, सही है ना, यहाँ पर बेटी को नोच खाने के लिए सब बैठे हैं। देखो दिन में वो ऊपर नीचे अकेली हो, इट्स ओके, दिन होता है, सब कहीं ना कहीं चहल पहल हो रही थी। रात को 1:30-2 बजे इवन लोग सो जाते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ या फ्लैट सिस्टम में लोग सो जाते, नहीं जाग रहे होते, क्योंकि वहाँ पर मैंने काफ़ी लोग देखे, मेरे इंडियंस बहुत सारे लोग हैं। चलो ये तो कराची है ना, कराची के अंदर तो होती ही रात में सुबह है भाई, मैं बोलती हूँ, तब भी हम तो अपनी बच्चियों को इतनी रात को अकेले में कुछ ट्राई नहीं करेंगे, वो ऊपर से नीचे लिफ्ट में भी अकेली है भाई। जहाँ हादसे होने होते हैं ना, वो कहीं से कैसे भी हो जाते हैं। और आपकी बिल्डिंग्स, आपकी व्लॉगिंग का एक एक मतलब एक एक व्लॉगिंग के ज़रिए से सबको पता है कि आपकी रूटीन क्या है, आपकी रूटीन किस तरीके से, कितना ज़्यादा मतलब एक तरीके से खतरनाक है, डेंजरस काम है कि आप अपनी बच्ची को इस तरीके से अकेले रात को भेज रहे हो। अकेले, वो जाहिर सी बात है वो अकेले आई होगी, वो तो छोड़ने आया नहीं होगा साहब जी, क्योंकि वो तो काम करके आता है, तो वो तो उसकी तो हिम्मत वैसे ही नहीं हो रही होती है, उससे तो हिला नहीं जा रहा होता। मुझे तो सीरियसली ये बात समझ में नहीं आती है कि एक औरत, मैं बोलती हूँ माँ का घर भले सुकून का बाइस जितना भी हो, लेकिन अपना घर अपना है। मैं कल अपनी मम्मी के घर से आई हूँ ना, काफ़ी लोगों को पता था कि मैं अपनी मम्मी के घर हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरी बहन आई हुई है दुबई से, तो उसके साथ मेरी इन्जॉयमेंट वगैरह चलती है। तो हम लोग कल गए हुए थे रुकने के लिए, तो कल एक ही दिन के लिए मैं जस्ट गई थी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप हमको कोई अपना कंफर्ट जोन नहीं देते। इवन मेरे अब्बू अपनी जगह छोड़ के बेड से वो दूसरी जगह दूसरे बेड पर जाते हैं, वो मुझे अपनी जगह पर सुलाते कि नहीं यहाँ पर ईजी होकर सो, क्योंकि मेरे साथ मेरी छोटी वाली बेटी होती है तो कहती नहीं, तू ईजी होकर बेड पर, बड़ा वाला बेड है वहाँ पर अम्मी के साथ सो,
मैं अलग हम मना भी करते हैं कि नहीं अब्बू आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ो। मैं कहती हूँ माँ बाप करते हैं, बहन भाई आपको जगह देते हैं, लेकिन वो एक दिन होता है यार सीरियसली, और आप खुद भी एक दो दिन ही कंफर्टेबल रह सकते हो, उसके बाद फिर आपको भी अपना घर, अपना बेड, अपनी जगह याद आनी शुरू होती है। अब मेरा भी यही सीन है, मैं 2-3 दिन के लिए जाती हूँ, मंथ में मैं जाती हूँ 2-3 दिन, फ्राइडे जाऊँगी या थर्सडे नाइट जाऊँगी, देन संडे रिटर्न है मेरा। लेकिन उसके बाद जब संडे होना शुरू होता है ना, तो हम सबको अपना अपना घर याद आना शुरू होता है कि नहीं यार अपने घर जाना है, सुकून चाहिए, वहाँ हमारी रूटीन है, यहाँ पर पूरी रूटीन भी डिस्टर्ब हो जाती है। और ये एक तरीके से मतलब कैसे रह पाते हैं, मैं तो ये सोचती हूँ ना, ठीक है सबा की शादी हो चुकी है, माँ का घर पराया नहीं होता है, वो भी अपना ही घर है, लेकिन वो अपने घर से माँ के घर में चेंज हो जाता है, सीरियसली वो चेंज हो जाता है। अब मेरे मुंह से ना वो अपना घर नहीं निकलता, वो अम्मी का घर निकलता है, अब्बू का घर निकलता है, वो अब मेरा घर नहीं निकलता है, मेरा घर मेरा ससुराल ही निकलेगा, क्योंकि वो एक आपका समझ आ गया। और ये कोई बुरी बात नहीं अगर कोई लड़की एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, कोई कोई लड़कियां टाइम लगता है उनको एक्सेप्ट करने में यार, क्योंकि आपने वहाँ इतने साल गुजारे हो, खैर मेरी शादी को तो 10 साल हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको रखता है यार, आप एक अनकंफर्ट में आ जाते हो कि यार नहीं अपना घर, अपना सुकून। ये रात को 1:30 2-2 बजे तक बैठी हुई होती है, मतलब मैं इसको रख के सोच रही होती हूँ कि यार तुम दुनिया को डालो साइड में कि दुनिया क्या बोल रही है, तुम खुद सोचो कि मैं खुद ये खुद मतलब ये खुद कंफर्टेबल रह पाती है उधर बैठे बैठे, उसकी रूटीन पूरी डिस्टर्ब। प्रेगनेंसी है आपकी, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी है, अगर चलो तो जिस तरीके से वो रेस्ट करिए तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे ऐसा रेस्ट किया जाता है, वरना अदरवाइज ऐसा रेस्ट तो नहीं किया जाता प्रेगनेंसी के शुरू में। तो आपकी इतनी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आप तो टोटली चाहोगे कि मैं कंफर्ट में रहूँ ना, मैं अपना सुकून से रहूँ, सोफे पे बैठना इजी नहीं होता है प्रेगनेंसी में भी, भाई सोफे पे भी कमर दुख जाती है, आपके पास आपका बेड होगा जो कि मैट्रेस होगा, आपका कमर के मुताबिक का मैट्रेस होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है देखो जब हम नॉर्मल मतलब कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, बट मिडिल क्लास से थोड़ा अपर मिडिल क्लास ही है, सॉरी बट लेकिन मेरी कमर का पेन रहता है, एक तो मेरी इंग्लिश भी सुबहान अल्लाह माशाल्लाह हो गई है। तो मैंने वो उस तरीके के जो मैट्रेस आते हैं वो लिए, मैं परचेज़ किए मैंने, क्योंकि भाई कमर भाई जा चुकी है, आप 27 साल की एज में ही जो ना बूढ़े होने को आ गए, लिटरली ये हाल हो गए। तो खैर लेकिन वो ही हुआ कि भाई आपका अपना सारी चीज़ें होती हैं, वो सोफे पर बैठना करना आसान नहीं होता, आपकी कमर जवाब दे जाती है। और आप इस वक्त हाई रिस्क प्रेगनेंसी को, आपके लिए बैठना भी डॉक्टर्स मना करते हैं, सीरियसली आपको ज़्यादा देर बैठना भी, अगर आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है आपको कहा जाता है या तो चलो या तो लेट जाओ, बैठो भी नहीं ज़्यादा, ये भी मना किया जाता है कि बैठो भी नहीं, आप या तो चल लो या तो आप लेट जाओ, सीरियसली आपको बैठने का भी ज़्यादा मना किया हुआ होता है। उसमें आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आप भी नीचे पड़े होते हो, ब्लॉगिंग के चक्कर में या किसी भी चक्कर में, जागने के चक्कर में। मुझे भाई इंटरटेनमेंट आपको टीवी से भी मिल सकती है, आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ लगा के देख सकते हो, आपके पास सब कुछ प्रोवाइड है, बट फिर आपको सिर्फ एक रहना है ताकि दूसरे भी अपनी ज़िंदगी जिए, आपको इतनी ट्रोलिंग भी ना मिले। इस टाइम पर बंदा चाहता है कि नहीं यार हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में रहें, क्योंकि अब सबने इधर ही रहना है, ठीक है ना, सबने ऐसे ही रहना है, मैं मुझे भी यही रहना है, मुझे भी इधर ही रहना है, तो सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में सुकून चाहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई तुम्हें अगर ऐसा है तो तुम एक आधा रज़ा को अपने साथ सुलाना शुरू कर दो कि भाई ठीक है रज़ा साथ सोना शुरू हो जाए हमारे। नहीं, अगर तुम्हें ऐसा है तो तुम खुद मतलब कि एक अकेले घर में रात को 1-1.5 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, और लड़कियां निकालती हैं, जिनकी प्रेगनेंसियां होती हैं वो निकालती ही हैं। ठीक है, मैंने कहा था कि चलो वो जो 4 घंटे होते शादी का, समझ में आता है कि यार दूर का है, लोगों को पहुंचने में भी टाइम लगेगा, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो समझ में भी आता है, लेकिन ये तो ऊपर नीचे है ना, तुम एक कॉल करोगे तो ऊपर आ जाएंगे तुम्हारे पास तो सारे, ठीक है, तुम्हारे भाई का घर इससे ऊपर है, तो तुम्हारे आसपास सारे लोग हैं, तो उसमें तुम्हें अगर रात में 1-1.5 घंटा, अगर तुम 11 बजे भी अपने घर में चली जाती हो ताकि बच्चे भी सो जाएं, अपनी रूटीन अपनी सही करें, क्योंकि उनको भी 6 बजे उठना होता है, रज़ा को भी 6-7 बजे, जितने बजे भी उठना ही होता है ना जल्दी, तुम्हारी भी रूटीन अच्छी हो जाए, तुम भी उस दरमियान। एक तो सबसे पहले अपना टाइम टेबल, भाई प्रेगनेंसी में ये मुझे समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है प्रेगनेंसी में आज़ादियाँ मिल गई हैं, बट आपको प्रेगनेंसी में और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि आप अपने साथ एक और जान लेके घूम रहे हो जो आपकी जिम्मेदारी है। पता है ये जो औरतों की गलतियों की वजह से भी जो बच्चे चले जाते हैं, देखो गलतियाँ होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी कोई जान के करेगा, लेकिन गलतियाँ होती हैं, उनका जो ना आपको बर्डन रहता है कि यार हमारा ये हमारी वजह से हुआ है, आपको एक बर्डन हो जाता है। तो फिर हम नेक्स्ट उसमें ट्राई करते हैं कि हम ऐसी गलतियाँ ना करें, हम लाइफ स्टाइल अपना चेंज करते हैं। ये जो इतना क्रेविंग्स के नाम पर कुछ भी अगड़म शगड़म कुछ भी खा रही है, ये भी सब एक तरीके से खतरनाक है यार। अभी प्रेगनेंसी शुरू हुई है और उस दरमियान इतना वेट गेन कर लेना, इट्स डेंजरस, सीरियसली डेंजरस है। ये कोई आसान बात नहीं है, लोगों को लगता है प्रेगनेंसी हो गई बस खत्म है। ऑब्वियसली डाइट पे से हाथ उठता है, लेकिन उसमें भी आपको हेल्दी चीज़ें खाओ, क्योंकि आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपको थायराइड है, मेरी बहन को इतना कुछ बोला गया ना, जैसे थायराइड है ना उसको, तो उसको कहा गया कि भाई आपको प्रेगनेंसी में बहुत केयर करनी पड़ेगी। मतलब आपको सोच होगी कि उसको प्रेगनेंसी की केयर एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा कही गई है, क्योंकि क्या है फॉरन मिसकैरेज होते हैं थायराइड में, यानी इतना अनहेल्दी। मैं सीरियसली सोच रही हूँ कैसे खा पा रही है इतना अनहेल्दी। मतलब नॉर्मली ठीक है, देखो प्रेगनेंसी होती है, क्रेविंग्स होती है, लेकिन
आप एक मील इतना अनहेल्दी ले सकते हो, बाकी आप कोशिश करो कि अपनी हेल्दी डाइट को लेके चलो। मतलब इतना ज़्यादा लेमन डाल के ये सब कुछ आपको खांसी देगा, ये सब कुछ आपको, मतलब मौसम चेंज हो रहा है यार, फ़ौरन आपको ना ये खांसी वगैरह भी आपका, अगर देखो तो खांसी भी जब आपको ज़्यादा हो जाती है तो आपको ज़ोर आता है। ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। एक माँ बहुत ज़्यादा एहतियात करती है, कहते हैं ना कि एक माँ ना, वो चिड़िया भी एक अगर माँ बनती है ना तो वो सांप से भी लड़ जाती है, क्योंकि वो माँ बनने का शर्फ ही ऐसा है भाई। तो आप अपने इस टाइम पर बच्चे को अगर नहीं देख पा रही हो और अपने बच्चे के लिए नहीं सोच पा रही हो, भाई मैं सीरियसली, मैं इस बंदी को देख कर कि यार व्लॉगिंग में ये बंदी क्या थी, मैं तो कभी कभी इसको देख के शॉक्ड हो जाती हूँ कि यार ये लड़की क्या थी। मुझे कभी कभी ना इसके ऊपर बात करते हुए भी थोड़ा सा वो हो रहा होता है कि नहीं यार ये लड़की क्या थी, मतलब ये क्या बन चुकी है। इसने अपने आप को व्लॉगिंग और कुछ पैसा आने के बाद इसने अपने आप को पूरा 360 टर्न कर दिया है। 360 ना, इसने अपने आप को रोटेट कर दिया है कि हाँ भाई मैं तो ऐसे ही जीऊंगी। अरे भाई नहीं, तुम अपने ही साथ गलत कर रही हो। ऑडियंस तो बोलेगी ठीक है, हम भी बोलेंगे, हम भी बोल बोल के खामोश हो जाएंगे और ऑडियंस भी बोल बोल के खामोश हो जाएगी, लेकिन तुम और जो तुम्हारे आसपास के लोग हैं तुम उनकी जिंदगियां खराब कर रही हो। ये देखो अभी वो बैग उठाने वाला सीन जब वो लेके गई है, बैग तक रिजा उठा रही है। यार तुम एक बैग का वेट में नहीं उठा सकती हो। मतलब ये एज अ नौकरानी होता है भाई। बच्चे भी फील करते हैं, ये बच्चे क्या फील नहीं करते? मैं तो ये सोचती हूँ, चलो ठीक है ये बोलते हैं कि हमने उनको मना किया भाई, कमेंट्स रीड नहीं किया, लेकिन क्या इनके जैसे स्कूल में ये जाते हैं तभी तो इनका शायद वो गैदरिंग नहीं बन पाती ना, क्योंकि बच्चे उड़ाते होंगे मजाक, रज़ा का मजाक उड़ता होगा बच्चों पे से, तभी उसकी गैदरिंग, उसकी कोई दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो सब कुछ दिखता है। तो भाई ये बच्चे उड़ाते नहीं होगे उसका मजाक के, यार तुम्हें तो ऐसा नौकरानी ट्रीट कर रहे हैं। यानी एक पर्स तक भी वो खुद अपना नहीं उठा पा रही है सब। अगर आप देखो तो आपको दिखेगा, जब वो घूमने के लिए गए, वो ग्रीन वाला जो उसने ड्रेस पहना है उसमें पर्स जो है वो रिजा ने उठाया है इसका। मतलब एक पर्स जो आप क्रॉस बॉडी की तरह पहन सकते हो, कितना सा पर्स है यार, वो उठाने में आपका क्या जा रहा है? आप देते हो, ऐसा नहीं है कि आप अपने बहन भाइयों को जो भारी बैग होते हैं वो आप पकड़ा देते हो कि यार पकड़ना। अभी रिसेंट मुझे मसल्स पेन है, मैं नहीं उठा पा रही हूँ, वेट मैं बिल्कुल भी नहीं उठा पा रही हूँ, तो मेरे बहन भाई है मेरा केयर कर रहे हैं, लेकिन अब जो मेरा क्रॉस बॉडी है वो तो मैं ले सकती हूँ ना, वो या तो फिर आप लो ही मत वो पर्स। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भाई, अब आप क्योंकि व्लॉगिंग कर रहे हो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है आपके बच्चों के लिए। मैं बोल रही हूँ कि इतना ज़्यादा ये खतरनाक है कि आपके बच्चों की प्राइवेसी। इवन मेरी एक सब्सक्राइबर है, देखो मेरी एक सब्सक्राइबर ने जाकर इसकी जो यूनिवर्सिटी है ना, सॉरी इसका जो कोचिंग है ना, उस तक का नाम निकाल के मुझे भेजा है। तो सोचो क्या ये अगर एक नॉर्मल सब्सक्राइबर मेरी कर सकती है, जो उसका काम बिल्कुल भी ये काम नहीं है, मतलब ये पॉडकास्टिंग वगैरह उसका कोई काम नहीं, उसका रिव्यू करना कोई काम नहीं है, वो मुझे भेज सकती है कि यार ये देखो ये वो कोचिंग है, ये है। तो सोचो कि क्या बंदे, नॉर्मल बंदे नहीं कर सकते इनको? मतलब इनकी प्राइवेसी किस तरीके से डिस्टर्ब होती है। तो मैंने खैर उस चीज़ का मैं अपने व्लॉग्स में नाम नहीं लूँगी, हालांकि उसने मुझे कहा था कि आप भले बता देना एजुकेशन वगैरह का, बट मुझे लगता है कि नहीं यार, वो बच्ची के लिए मैं और मुसीबतें क्यों बढ़ाऊँ। हालांकि उसने मुझे बहुत सारी बताई थी कि वहाँ पर यूपीएससी के एग्जाम्स तक क्लियर किए जाते हैं, वरना वो इतनी हाई लेवल की मतलब की कोचिंग है, और उस कोचिंग के अंदर इतने हाई लेवल की पढ़ाइयाँ होती है। तो उस कोचिंग में रज़ा का क्या काम है, बहुत सारी बातें हुई थी। तो मैंने कहा था ठीक है मैं पॉइंट टॉपिक बनाऊंगी, बट फिर मैंने कहा नहीं यार, ये कहीं ना कहीं उस बच्ची के लिए डेंजरस हो सकता है ना, क्योंकि अगर भाई देखो हो सकता है लोगों को पता होगी, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता होगी कि वो जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कोचिंग में वो पढ़ती है वो नहीं पता है लोगों को, लेकिन ये किस तरीके से डेंजरस है कि आपके बच्चों की प्राइवेसी, टाइमिंग, सब कुछ आप शो कर रहे हो। और इवन ऐसे कमेंट्स भी मैंने देखने शुरू किए हैं कि अब जो रज़ा के लिए आते हैं, पहले सारा के लिए आते थे ना, अब रज़ा के लिए भी आते हैं। आप सीरियसली नोट करना, मैंने एक आधा कमेंट्स बीच में भी पढ़ा था, बट मैं ना ये सारी चीज़ें स्किप कर देती हूँ कि नहीं यार मैं नहीं अपने वीडियोज़ में बताती, क्योंकि ये वीडियोज़ में हाईलाइट हो जाएंगे, सीरियसली हाईलाइट हो जाती है। बट लेकिन अब जब सारी चीज़ें, जब इनको नहीं फिक्र है कि बच्चों की क्या हालत हो रही है, मतलब मैं जब कल देख रही थी ना इसका व्लॉग, सॉरी कल नहीं, जब मैं परसों उसका व्लॉग देखा था ना, तो मैं सीरियसली मैं शॉक्ड में थी जब ये बच्ची लेके गई है ना वो मूंगफली का। मैंने कहा यार ये लड़की इतनी रात में वापसी अकेली आएगी ना, जाहिर सी बात है इसको ये छोड़ना तो नहीं आएगा। एक काफ़ी लोगों ने ना इस बात पे पॉइंट उठाया, वो जो उसने उसको फूल दिया है ना सनी ने रज़ा को, उस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे मैंने। तो मैं सीरियसली शॉक्ड हूँ। अब मुझे बताना कि क्या इस टॉपिक पे बात की जाए या ना की जाए, लेकिन फिलहाल के लिए इतना है, क्योंकि 17-18 मिनट की वीडियो बना रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, तो फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगेन थैंक यू सो मच यार आप सबको इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, इतना ज़्यादा समझने के लिए। मैं लिटरली बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।